हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि किन्हीं दो नंबर के बीच में दो या दो से ज़्यादा रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। हमने एक निकाल के पिछली बार देखा था। अब दो या दो से ज़्यादा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ आपने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। तो क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, इसके कई सारे मेथड है। पहले एक मेथड देखते हैं। यहाँ हमने 2 ले लिया, यहाँ पे हमने 3 ले लिया। हमें क्या करना है, हमें पहले क्या करना है, एक रेशनल नंबर क्यों निकालना है जो हमने पिछली बार निकाला था उसी मेथड से। तो रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, ये क्या हो जाएगा, 2 + 3/2 यानी 5/2। तो यहाँ पर इनके बीच में कहीं आ जाएगा 5/2। अब एक काम ना करें, हम एक यहाँ निकाल लें और एक यहाँ पे निकाल लें। मतलब एक 2 and 5/2 के बीच में निकाल लें, एक 5/2 और 3 के बीच निकाल लें। तो क्या हो जाएगा कि अल्टीमेटली 2 and 3 के बीच 1 2 3 हो जाएंगे। तो एक यहाँ निकालते हैं। तो रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 5/2 क्या हो जाएगा। आप 2 को ऐड करिए 5/2 में, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 + 5/2/2, तो यहाँ 1 हो जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लिकेशन यानी 9, 2 2 जा इसका इससे 4, 9/4। अब दूसरा निकालते हैं, रेशनल नंबर बिटवीन 5/2 and 3। क्या करेंगे, 5/2 को 3 में ऐड कर देंगे और फिर कर देंगे 2 से डिवाइड। तो 5 + 6/2 2 जा 4, 11/4। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखिए, इसी में हमसे कहते ही तो हो गया क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमको दो निकालने थे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेंस 2 इज ग्रेटर देन 2 इज लेस देन, पहला क्या था 9/4, लेस देन 5/2, इसके बाद 11/4, लास्ट में हमारा आया था 3। तो दीज थ्री नंबर्स मतलब 9/4, 5/2, 11/4, 9/2, 5/2, 11/9/4 है, सॉरी, आर द थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर केवल दो ही रेशनल नंबर हमसे पूछे होते तो हम क्या करते हैं। पहले बहुत सिंपल था कि हम 2 और 3 के बीच एक निकाल चुके थे 5/2, एक और निकालते, चाहे यहाँ के बीच चाहे यहाँ के बीच। उस केस में एक मिस कर देते कोई, जैसे कि मान लीजिए इसको ना निकालते यहाँ पर, ये 2 हो जाते हैं, इसको ना निकालते ये हो जाते हैं। ठीक है। अब हमसे कहता है कि 5 और 6 रेशनल नंबर आप फाइंड करिए। तो देखिए, अगर 5 फाइंड करने हो तो क्या करेंगे, ये हमारा है 2 और ये हमारा है 3। 2 और 3 के बीच हमको यहाँ पे मिला है 5/2, हमने निकाला है। अब उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने इन दोनों के बीच में नंबर निकाला था। यहाँ पे आया था हमारा, यहाँ कितना आया था, एक यहाँ पे आया था हमारा 9/4, एक यहाँ पे आया था 11/4। ठीक है। अब हमें 3 मिल चुके हैं, देखिए 1 2 3 इस क्वेश्चन की तरह। हमें 2 और चाहिए, तो 2 आप कहीं पे निकाल लीजिए। हम क्या करते हैं, इसके बीच निकालते हैं, आसान है। एक नंबर यहाँ निकाल लेंगे और इसके बाद आसान रहेगा, इसके बीच एक नंबर यहाँ निकालेंगे। तो जस्ट आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है, ये 2 + 9/4 और फिर 2 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड/2। तो कितना आएगा, 2 + 9/4 डिवाइडेड/2। तो 4 2 जा 8, 8 + 9 17/8। नंबर ये हो गया बिटवीन 2 and 9/4, ये नंबर हो गया। और अब निकालना है बिटवीन किसके, 11/4 and 3। आप चाहो तो 5/2 और 11/4 के बीच में निकाल सकते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11/4 + 3 डिवाइडेड/2। 4 3 जा 12, 12 + 11 23,
और फिर 4 2 8, तो 23/8। ये इस तरह से हमारे नंबर आ गए। क्या लिखेंगे अब इसके बाद 2, फिर हमारा आया है, फिर हमारा ये आया है 9/4 के बीच में तो निकाला हमने इसको, ये आ जाएगा 17/8, इससे बड़ा 9/4। चाहो तो आप इसको 18/8 भी ले सकते हो, या 9/4 भी ठीक है। उसके बाद 5/2, उसके बाद 11/4, उसके बाद 23/8 जो हमने अभी निकाला, और उसके बाद तो 3 हमारा आता है। देखो 5 हो गया। अब मान लेते हैं इसमें हमसे 6 कह रहा होता, तो यहाँ पर कहीं पे निकाल लेते हैं, इसके इसके बीच या इसके इसके बीच, तो हमारा क्वेश्चन हो जाता। कोई दिक्कत वाली बात उसमें थी नहीं। अब हम इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से देखेंगे। 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। देखिए क्या करते हैं, हमको 5 नंबर चाहिए 2 and 3 के बीच में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 and 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 1। ये डिफरेंस यहाँ पर हमको 6 का करना है। मैं क्यों कैसा कह रहा हूँ, देखिए मान लीजिए हमसे कोई कहे कि 2 और 5 के बीच आप 2 नंबर बताइए, तो हमारे लिए आसान है। हम क्या करेंगे, एक नंबर तो बीच में होता है 3, दूसरा 4। क्योंकि इनका डिफरेंस 3 था, तो अगर हम होल नंबर ढूंढने जाएंगे तो केवल 2 ही मिलेंगे। तो जितना डिफरेंस होता है उससे एक कम नंबर आपको आसानी से मिल जाते हैं होल में। अब यहाँ होल में देखने जा रहे हैं, तो 2 and 3 के बीच के डिफरेंस को हमको 6 करना पड़ेगा। डिफरेंस को 6 करना पड़ेगा, किस लिए, कि हमको 5 नंबर मिल जाए। यहाँ आप 1 ऐड कर दीजिए, उतना डिफरेंस कर लीजिए। तो 2 and 3 के बीच का डिफरेंस तो 1 है, 6 कैसे होगा, हो सकता है। आप एक काम करिए, 2 को क्या करिए, 2/1 होता है, ऊपर नीचे आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12/6 है। भाई ये 2 = 2/1 के ही तो इक्विवेलेंट है 12/6, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली 3 को करेंगे आप 3/1, और 3/1 में भी हम 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 18/6। अब देखो न्यूमरेटर में कितना डिफरेंस हो गया, 18 और 12 है ना, तो 6 का डिफरेंस हो गया। अब हमारे लिए इजी हो गया। सबसे पहले आप लिख दीजिए 12/6 है ना, और यहाँ से लास्ट में हमारा आ जाएगा 18/6। बीच में सारे नंबर आ जाएंगे, तो 12 के बाद क्या आता है 13, तो 13/6। उसके बाद क्या आता है 14, तो 14/6। उसके बाद क्या आता है 15, 15/6। उसके बाद क्या आता है 16, 16/6। उसके बाद क्या आता है 17/6। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 13/6 ये हो जाएगा 7/3, ये हो जाएगा, अब डिवाइड करोगे तो 5/2, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा 8/3, तो 17/6 ही रहेगा, लास्ट में ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से भी हो जाएगा, ये मेथड नंबर हमारा 2 हो गया। तो इस तरह से हम रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। कई बार नंबर डेसिमल में दिए होते हैं, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं। जैसे हमसे कह दिया 0.12 एंड 0.17, तो उसको कई सारे इसके मेथड हैं। या तो पहला आप जो पहले वाले मेथड से कर लीजिए, जो हमने ऊपर किया था, इस तरह से। क्या करना इसमें रहेगा, बस आपको, आप पहले तो इसको लिख लीजिए 0.12 इक्वल टू हो जाएगा 0.12/1। ये डेसिमल अपने यहाँ से हटाया, कितना हो गया 12/100। सिमिलरली आपका 0.17, इसको भी ऐसे ही कर लेंगे आप 17/100, ठीक है, सेम है दोनों। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए 12/100 और 17/100। जितने भी नंबर आपसे कह रहा हो आप उसको निकालते जाइए। एक कह रहा है आप, तो इसमें इसको ऐड किया और ये डिवाइड किया, एक आ गया। दूसरा कह रहा है इसको इसको ऐड किया, यहाँ पे आ गया। थर्ड कह रहा है तो इसको इसको ऐड किया, यहाँ पे। तो इस तरह से नंबर आपके निकलते चले जाएंगे। और आप अगर आप इस मेथड से चाहते हैं तो इस मेथड से भी हो जाएगा। 12 और 17 में डिफरेंस ऑलरेडी 5 का है। आपसे 2 या 3 नंबर या 4 नंबर पूछता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपसे 5 या 5 से ज़्यादा पूछता है तो इन नंबर्स को आपको बड़ा करना पड़ेगा। जैसे हमसे पूछा 6 नंबर फाइंड करिए, इंसर्ट 6 नंबर बिटवीन 0.12 एंड 0.17। तो इसको पहले हमने ये किया, और ये करने के बाद अब डिफरेंस बढ़ाएंगे, तो 12/100 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24/200, और दूसरी तरफ ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34/200। अब इसमें डिफरेंस कितना है 10 का आ चुका है, तो यहाँ 9 नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। जितने आपसे पूछ रहा हूँ उतने लिख दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। जो भी आपको ठीक लगे वो नंबर आप बीच में लिख दीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर कोई डाउट आपको होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा।
और अगला लेक्चर हमारा रियल नंबर पे होगा। इसके बाद रियल नंबर में जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको मैं देखेंगे। तो उसको देखने के लिए आप एक बार जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए उसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार कि हमारा रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। उसमें हमारा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या एक्सप्रेशन, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, उसमें रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है ना। इस बेसिस पे किसको हम इरेशनल बोलेंगे, किसको हम रेशनल बोलेंगे, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।